नमस्कार। मैं हरमीत सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ दृष्टि चैनल के लिए गुरु गोबिंद सिंह लाइफ हिस्ट्री पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म को मिटने से बचा लिया और हिंद की चादर बन गए। गुरु तेग बहादुर जी के आदेश के मुताबिक सिर्फ 9 साल की आयु में गोविंद राय जी अब गुरु गोविंद राय बन गए थे। गुरु नानक देव की जोत तो वही थी, लेकिन जुगत अब बदलने वाली थी, क्योंकि आज की परिस्थितियों में धर्म, आत्मसम्मान और आज़ादी की रक्षा के लिए तलवार का उठाना न केवल जायज़ था बल्कि बहुत ज़रूरी भी था। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भक्ति में अब शक्ति का भी समावेश करना शुरू कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने सारी ज़मीन यहाँ की खरीद ली थी और यहाँ आकर बस गए थे। धीरे धीरे देश के कोने कोने से गुरु की संगत भी आकर यहाँ पर बसने लग गई, क्योंकि आनंदपुर सिर्फ नाम का आनंदपुर नहीं था, बल्कि यहाँ वास्तव में आनंद का वास था। खालसा राज का यह एक साकार रूप था। यहाँ पर सभी को पूरी तरह सामाजिक सुरक्षा मिली हुई थी। किसी भी प्रकार का कोई भय किसी को नहीं था। ऊंच नीच, जात पात, ब्राह्मण, दलित, अमीरी, गरीबी का कोई भेद नहीं था। औरतों को भी समान दृष्टि से देखा जाता था। किसी को भी लगान या कोई टैक्स देने की कोई बंदिश नहीं थी। किसी भी सामाजिक कुरीति और कर्म कांडों से बिल्कुल अछूता था यहाँ आनंदपुर का समाज। और आनंदपुर के निवासी होने की सिर्फ एक शर्त थी, और वो शर्त थी गुरु साहब के लिए पूर्ण समर्पण, क्योंकि गुरु जी का आग्रह था, सिरधर तली गली मुरी आओ। अब गुरु गोविंद राय जी ने अपने शिष्यों के लिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी अनिवार्य कर दी थी। अब आनंदपुर साहिब में सुबह और शाम गुरबाणी के पाठ, कीर्तन और ध्यान होते, लेकिन सारा दिन तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध के कई कौशलों के अभ्यास होते रहते। 1675 से लेकर 1685 तक का समय तैयारियों का समय था। और जब गुरु साहब को ये लगा कि आनंदपुर साहब की रक्षा के इंतज़ाम मुकम्मल हो चुके हैं और उनकी संगत अब किसी का भी लोहा लेने को तैयार है, तो गुरु साहब ने अपनी और आनंदपुर की आज़ादी का आह्वान करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने कलगी धारण करनी शुरू की, जो कि सिर्फ औरंगजेब ही लगा सकता था। उन्होंने काबुल से घोड़े भी मंगवाने शुरू किए, जिनकी सवारी मुग़लों के अलावा सभी के लिए वर्जित थी। यहाँ तक ही नहीं, गुरु साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत नगाड़ा बनवाया जिसका नाम रंजीत रखा, क्योंकि नगाड़े को भी औरंगजेब ने प्रतिबंधित किया हुआ था। और अब इस नगाड़े को बजवाया जाने लगा सुबह और शाम, और गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आज़ादी का उद्घोष पूर्ण रूप पर कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में कलाकारों को किसी भी तरह के कला के प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, और कलाकारों पर कई तरह के प्रतिबंध थे और कई तरह के जुल्म किए जाते थे। कोई भी विद्वान और अगर कोई लेखक था तो उसे या तो दीन इस्लाम कबूल करना पड़ता था या उसकी हत्या कर दी जाती थी। इसलिए इन हालातों में उस वक्त के सभी कवि, कलाकार, विद्वान, लेखक गुरु साहब की छत्र छाया में
आनंदपुर साहब में आकर बसने लग गए थे। एक ऐसे ही विद्वान भाई नंदलाल जी भी थे। भाई नंदलाल जी जो औरंगजेब के बेटे शहज़ादा मुअज्जम को फ़ारसी पढ़ाया करते थे, वही शहज़ादा मुअज्जम जो बाद में जाकर बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से जाने गए। जब शहज़ादा मुअज्जम को ये इल्म हुआ कि भाई नंदलाल जी को भी या तो दीन इस्लाम में लाया जाएगा या उनका कत्ल कर दिया जाएगा, तो उन्होंने भाई नंदलाल जी को कहा कि वो आनंदपुर गुरु साहब की शरण में चले जाएं, क्योंकि एक वही ऐसी जगह है जहां उनके ईमान और जान दोनों की रक्षा हो सकती है और किसी भी रियासत में और किसी भी राज्य में ये दम नहीं था कि वे औरंगजेब को चुनौती दे सकें। इसलिए भाई नंदलाल जी आनंदपुर साहब आ गए और गुरु जी के दर्शन करके उनके मुरीद बन गए और सदा के लिए यहीं बस गए। 1685 ईस्वी में नाहन के राजा श्री मेदिनी प्रकाश जी ने गुरु साहब से आग्रह किया कि वो आकर उनके प्रदेश में रहें। गुरु साहब ने उनका आग्रह मान लिया और अपने सारे शिष्यों को लेकर पौंटा साहब में यमुना नदी के किनारे आकर उन्होंने अपना डेरा बसाया। प्रकृति की गोद में बसा ये पौंटा साहब बहुत ही रमणीक था और भक्ति के लिए तो बहुत ही उपयुक्त था, और साथ ही आसपास बहुत ही घने जंगल होने की वजह से यहाँ शिकार खेलने की भी बहुत सारी संभावनाएं थी। गुरु साहब जानते थे कि उनके शिष्य ज़्यादातर आम जनता के बीच से थे और उन्हें युद्धों का कोई अनुभव नहीं था। बेशक उन्होंने शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी उनका परिचय खून से नहीं हुआ था। इसलिए गुरु साहब ने उनको सभी को प्रेरित किया कि वो जंगल में जाएं, घने जंगलों में जाकर शिकार करें, ताकि खून से उनका परिचय हो सके और जब वास्तव में युद्ध हो तो वहाँ पर वो विचलित ना हो। गुरु साहब ने खुद भी 3 बार वहाँ शेर का शिकार किया और वो भी सिर्फ तलवार से। वहीं यमुना नदी के किनारे गुरु साहब ने अकाल उस्तुत जाप साहब चंडी की वार का उच्चारण किया, साथ में वेदों और पुराणों में वर्णित जो अवतार कथाएं थी उनका विमोचन भी किया, अनुवाद भी किया। पौंटा साहब में गुरु साहब के दरबार में 52 कवि रहा करते थे और बहुत सारे लेखक और चिंतक भी थे। उन सभी को गुरु साहब ने कहा कि पुराने गौरवशाली इतिहास का और वीर गाथाओं का गुरुमुखी में अनुवाद किया जाए, ताकि संगत को उनके रास्ते से प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा चाणक्य नीति और युद्ध नीति पर भी बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद किया गया और संगत के साथ उनका चिंतन और मंथन किया गया। इन्हीं दिनों पीर बुद्धू शाह जो सढौरा के रहने वाले थे और जिनका संबंध निज़ामुद्दीन औलिया और पैगंबर मोहम्मद के ख़ानदान से था, और अगर वो औरंगज़ेब के दरबार में भी चला जाएं तो औरंगज़ेब भी अपना सिंहासन छोड़कर खड़ा हो जाता था। वो अपने शिष्यों के साथ गुरु साहब के दर्शन के लिए आए और उनके दर्शन कर गुरु साहब के मुरीद बनकर रह गए। गुरु साहब का वर्चस्व और उनकी कीर्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी ये कीर्ति और ब्राह्मणवाद पर उनकी लगातार चोट पहाड़ी राजों को रास नहीं आ रही थी। दूसरी ओर जब से गुरु साहब ने हथियार उठाए थे तो पहाड़ी राजाओं को लगता था कि कहीं उनकी रियासतों पर भी कब्जा ना कर लिया जाए, और वो जानते थे कि वो अकेले कोई भी गुरु साहब का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए 22 पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरु साहब पर आक्रमण करने की योजना बनाई।
21 या 22 साल की उम्र में गुरु गोविंद राय जी का ये पहला युद्ध था। यह युद्ध पोंटा साहब से करीब 6 किलोमीटर दूर भंगानी के मैदान में लड़ा गया। इस युद्ध में पहाड़ी राजाओं की करीब 20,000 सेना ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व राजा हरिचंद कर रहे थे, जबकि गुरु साहब के पास उस समय केवल 2,000 शिष्य थे। लेकिन बहुत ही घमासान युद्ध 5-6 घंटों तक चला। इस युद्ध में दोनों तरफ के बहुत सारे योद्धाओं सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई। यहाँ तक कि गुरु साहब के भुआ जी के बेटे और पीर बुद्धू शाह के 2 बेटे भी इस युद्ध में शहीद हो गए, क्योंकि पीर बुद्धू साहब अपने 2 भाइयों और बेटों के साथ इस युद्ध में गुरु जी का साथ दे रहे थे। फिर युद्ध में एक ऐसा वक्त आया जब हरिचंद गुरु साहब के निशाने पर था। गुरु साहब ने अपने धनुष की कमान पूरी चढ़ाई हुई थी, और वो भी गुरु साहब का वो धनुष जो 9 टंकी हुआ करता था, यानी उसकी कमान पूरी तरह वही चढ़ा सकता था जो कम से कम 225 किलो भार एक हाथ से उठाने का सामर्थ्य रखता हो। हरिचंद को लगा कि अब उसका अंत निकट है, लेकिन गुरु साहब रुक गए और उन्होंने हरिचंद से कहा कि पहले वो वार करे। हरिचंद भी तीरंदाजी का बहुत धनी था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और तीर चलाया, लेकिन वो तीर चूक गया। गुरु साहब ने उसे एक और मौका दिया, वो तीर भी उसका चूक गया। गुरु साहब ने उसे फिर तीसरा मौका भी दिया, और अब उसका तीर गुरु साहब के कमर बंद पर जाकर लगा और कमर बंद को चीर कर जाकर हल्की सी नोक गुरु साहब के बदन पे लगी। तब गुरु साहब का रोष अचानक जागा और उन्होंने तीर चलाया, और वो तीर जाकर हरिचंद को लगा और हरिचंद धराशायी हो गया। उसके ज़मीन पर गिरने की देर थी कि पहाड़ी राजाओं की फ़ौज में अचानक भगदड़ मच गई, खलबली मच गई, और सभी वहाँ से भाग खड़े हुए और गुरु साहब की विजय हुई। गुरु साहब ने अपने जीवन में इस युद्ध को मिलाकर कुल 14 युद्ध लड़े, और कभी भी उन्हें शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। अगर हम सारे विश्व के युद्धों का इतिहास देखें तो सारे युद्ध सिर्फ ज़र, जोरू या ज़मीन के लिए लड़े गए, लेकिन गुरु साहब के जो युद्ध थे वो सिर्फ आत्मसम्मान, आज़ादी और मजलूमों की रक्षा के लिए लड़े गए थे। कभी भी गुरु साहब ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमेशा आक्रमणकारी का सामना किया। कभी भी युद्ध में विजयी होने के बाद उन्होंने किसी के राज्य पर, रियासत पर या उसकी जायदाद पर या उसकी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं किया। कभी किसी को भी युद्ध का बंदी नहीं बनाया गया। कभी भी किसी निहत्थे, रोगी या सोए हुए पर वार नहीं किया गया। हमेशा गुरु साहब ने युद्ध के मैदान में दुश्मन को पहला वार करने का मौका दिया। किसी भी औरत के साथ किसी भी युद्ध में दुर्व्यवहार नहीं किया गया। तो अगर देखा जाए तो सही मायनों में ये सारे युद्ध धर्म युद्ध थे। गुरु साहब की तीर के नोक के आगे हमेशा आधा तोला सोना लगा हुआ होता था, ताकि उस तीर से जिसकी मृत्यु हो उसके कफन दफन का इंतजाम भी कराया जा सके। और यहाँ तक कि युद्ध में भाई कन्हैया, जो दुश्मन के सैनिकों को भी, घायलों को भी पानी पिलाया करते थे, जब इसकी शिकायत गुरु साहब से की गई तो गुरु साहब ने भाई कन्हैया को सबके सामने बुलाया और उससे इसका कारण पूछा। भाई कन्हैया ने बताया कि भाई मुझे तो गैर और अपने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, क्योंकि मुझे सब में ही गुरु की मूरत
दिखाई पड़ती है। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें गले लगा लिया और उन्हें कुछ साथी भी दिए, मरहम पट्टी भी दी और उनसे कहा कि अब वो ऐसा करें कि युद्ध में घायलों को ना सिर्फ पानी पिलाएं बल्कि उनकी मरहम पट्टी भी किया करें। शायद रेड क्रॉस की पहली सोच यहीं से आई थी।